स्वागत है बच्चों, फिर से आपके अपने ए टू ए क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स गुरु अमित सर वेक्टर कैलकुलस का आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। वेक्टर कैलकुलस पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे, जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ये सब हम लोग बात कर चुके थे। आज के इस लेक्चर से आपका कम से कम 15 मार्क्स आने वाला है, कम से कम, यानी कि आपके माइनर पेपर में कम से कम कितना आएगा, 15 मार्क्स, यानी कि आज 1/4 मार्क्स आप लगभग यहाँ से लेकर आइएगा। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। तो लाइंस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि टोटल मिला करके इसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिला जुला करके हम लोग कितना आने वाला है, लगभग 15 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे कैसे कौन सा टॉपिक्स हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में, हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका आधा टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा। ये सब जो भी फिजिक्स हम 12 बोलते हैं, फिजिक्स जो है ना, वो हम लोग का दिमाग का खेल है। हम लोग को दिमाग में जो समझ में आ रहा है वर्ड्स के साथ, वही चीज फिजिक्स है। क्या क्या समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला हम बोले लाइन, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल एंड थर्ड वन हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता है कि लाइन जो होता है वो क्या होता है, 1 डायमेंशन बॉडी होता है, ठीक है। सरफेस जहां बात करते हैं, सरफेस का मतलब वहां कितना डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होगा। और जहां वॉल्यूम का हम बात करेंगे वहां कितना डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन होगा। तो बस लाइन, सरफेस और वॉल्यूम को हम लोग इसी तरह से कैटेगराइज किए हुए हैं, यानी कि जहां पर हम लोग 1 डायमेंशन के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन। जहां पे 2 डायमेंशन होगा, यानी कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, अगर 2 आ गया मेरे पास एग्जांपल के तौर पे, तो वहां सरफेस हो जाएगा। और वॉल्यूम यानी कि 3 डायमेंशन होना चाहिए। हमको पता है वॉल्यूम का मतलब लेंथ एल बी एच तीनों होना चाहिए, सरफेस मतलब 2 होना चाहिए और लाइन मतलब 1 होना चाहिए। यहीं से सारा कुछ क्लियर है। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लाइन इंटीग्रल में क्या लिखे हैं यहाँ पे हम लोग, तो लाइन इंटीग्रल में से लिखा हुआ है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ, कोई भी वेक्टर फील्ड है तो वहां पे सिंपल से क्या कर देंगे, हम dr लगा देंगे अगर कोई भी कहीं पे है तो। लेकिन इसी के साथ अगर इसी चीज को, ये इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं, ये कहीं क्लोज सरफेस पे, कैसा सरफेस पे है, क्लोज सरफेस पे, तो क्लोज सरफेस के लिए ये सिंबल हो जाता है, यानी कि dr। अब इसी जगह पे dr के जगह एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। आप लोग ये फॉर्मूला बचपन से देखते आ रहे हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी आर, यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल, ये वाला जो है, यानी कि अगर हम सिंगल एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 डायमेंशन मतलब 1 इंटीग्रेशन, 1 इंटीग्रेशन अगर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन। इसी का एग्जांपल ये भी है, आप लोग ये फॉर्मूला भी देखेंगे क्लास 12th में। लेकिन अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन का बात करें, किसका, सरफेस, तो देखिए यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 2 बार इंटीग्रेशन होगा। 2 बार इंटीग्रेशन क्यों हुआ सर, बिकॉज ऑफ 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वहां पे लाइन था और यहाँ क्या आ गया, सरफेस। तो यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ds, यानी कि सरफेस। सिमिलरली अब क्लोज अगर होगा तो क्लोज के लिए ये साइन लग जाता है, हम लोग को मालूम है। अगला मेरे पास जो है वो क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या है, देखिए कि अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन है, अगर उसका हमको वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 3 बार इंटीग्रेशन, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशंस। बहुत सिंपल है, लाइन इंटीग्रेशन में 1 बार इंटीग्रेशन, सरफेस में 2 बार, वॉल्यूम में 3 बार। याद हो गया, कुछ नहीं था उसमें, 1 इसमें 2 इसमें 3, उसमें dr हो जाएगा, सरफेस की वजह से ds लग जाएगा, वॉल्यूम की वजह से d भी लग जाएगा। आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आपका कीज पॉइंट है, की पॉइंट्स है जो आपका एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल अगर वेक्टर फील्ड है तो वेक्टर फील्ड का अगर ऐसे होगा, अब वेक्टर फील्ड आप बोलेगा सर यहाँ पे स्केलर क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। उसी तरह से अगर यहाँ स्केलर होगा तो स्केलर में तो स्केलर रह जाएगा, तो यहाँ तो रिजल्ट स्केलर मिल ही रहा है, बट वेक्टर भी हम लोग क्या देगा, स्केलर देगा, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, देयर विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो बहुत कम चांसेस बट है, लेकिन अब ध्यान दीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज, ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। वेक्टर फील्ड का अगर हमको कर्ल निकालना है,
विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, जो हम यहाँ बोले ना कि वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, कौन से कंडीशन में हो सकता है, अगर हम इसका कर्ल निकाल दें। बिकॉज हम लोग पढ़े थे क्या कि कर्ल जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम केवल डॉट कर रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या, स्केलर। बट अगर हम इसका कर्ल कर दिए तो कर्ल जहां कर दिए तो वहां पे तो हो गया क्रॉस, और क्रॉस का मतलब हो गया डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। बहुत आराम समझ में आ गया। चलिए, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक के बारे में जाने, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। अब तीनों इंटीग्रेशन में अगर हम ध्यान देंगे तो अगर लाइन और सरफेस को हमको मर्ज करना है, लाइन और सरफेस को मर्ज करना है, तो इसको अगर दोनों को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि लाइन से सरफेस में हम जा सके या फिर सरफेस से हम लाइन में आ सके, तो उसके लिए होता है स्टोक्स थ्योरम। क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन मतलब लाइन इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन। अब इस दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या कर दिए, स्टोक्स थ्योरम। सिमिलरली सरफेस मतलब दो इंटीग्रेशन और वॉल्यूम मतलब 3 इंटीग्रेशन, बिकॉज ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो सरफेस से अगर वॉल्यूम में जाना है तो उसके लिए, यानी कि इस दोनों को अगर हमको इसके लिए कोई एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि इस दोनों को इंडिकेट कर पाए, तो उसके लिए क्या हो जाता है, गॉस डाइवर्जेंस। यानी कि हमारे पास 2 थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम और स्टोक्स होगा। यहाँ आर को ध्यान मत दीजिएगा जी, स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस या फिर स्टोक्स थ्योरम। अब ध्यान देते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के एग्जाम में, गॉस डाइवर्जेंस। बहुत चांस है इस बार आने का, आपका ध्यान रखिएगा, ये 12 मार्क्स में आपका आता है। चलिए देखिए, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सिंपल सा स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, फिर भी हम लोग को पता है कि ये क्या होगा, वॉल्यूम से सरफेस में जाएगा। देखिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन मतलब डबल, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब ट्रिपल। वहीं से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए हम लोग को एक क्यूब या क्यूबॉइड लेना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं एक क्यूब है, इसका सरफेस ये S1 ले लिए, इसका अपोजिट जस्ट S2 हो गया, नीचे वाला S3 है, ऊपर वाला जस्ट S4 है, फ्रंट वाला S5 और पीछे वाला क्या हो गया, S6 हो गया। यानी कि एक क्यूब का 6 फेस होता है, 6 सरफेस होता है, तो 6 सरफेस हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। बोले कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, हम क्या लेते हैं यहाँ पे, कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे आपको 2 चीज़ ध्यान रखना होगा, डायग्राम भी देखना होगा। हम लोग जब वेक्टर ले रहे हैं जिसका रीजन V पे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस जो इनक्लोज करेगा वो x इज इक्वल्स टू a से लेकर x इज इक्वल्स टू b तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि ये x है इस तरफ से, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ वाले पार्ट तक अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास कहाँ है, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। सिमिलरली अगर y एक्सेस हम बात करें तो यानी कि हम बोल सकते हैं इस वाले पोर्शन से लेकर इस वाले पोर्शन में कि ये C से लेकर ये D हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम Z एक्सेस का बात करेंगे तो Z एक्सेस मेरे पास हो जाएगा, तो Z एक्सेस जैसे X हुआ फिर Y हुआ, सिमिलरली मेरे पास ये वाला पोर्शन हो जाएगा Z एक्सेस के लिए, मतलब ये हो जाएगा E से लेकर F तक के लिए। बोलिए बात समझ में आया। X एक्सेस का A से B, Y एक्सेस का C से D एंड Z एक्सेस का E से F। ये ओरिजिन वाला है पोर्शन, इसलिए हम लोग यहीं से मेजरमेंट कर रहे हैं, A से B, C से D एंड E से F। अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अगर हम टोटल निकालें तो टोटल का मतलब ही क्या होता है, सारे का एक एक पार्टिकुलरली का अगर करेंगे तो सबको ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ टोटल कितना सरफेस था, 6 सरफेस, तो S1, S2, S3, S4, S5, S6, अगर 6 सरफेस का हम इंटीग्रेशन निकाल के अगर सबको ऐड कर दें तो मेरे पास क्या हमको टोटल सरफेस इंटीग्रेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा सर। ये इंटीग्रेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ये बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है। अब ध्यान दीजिए, अगले पोर्शन पे हम लोग चलते हैं। अगले पोर्शन में बहुत इजी है, हम लोग बात करते हैं S1 और S2 पे। S1 और S2 पे जाने से पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और लिखा हुआ, ये आपको समझ में आएगा कि S1 और S2 जो है वो परपेंडिकुलर टू है एक्स एक्सिस। सिमिलरली S3, S4 जो होगा वो y एक्सिस के, और S5, S6 जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से बात को समझिए, आपको क्या देखना है, जो S1 और S2 है परपेंडिकुलर किसका था, x एक्सिस का। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये था, ठीक है, इस तरह से ऐसे बना हुआ है। हम लोग x एक्सिस लिए हैं, इसको x एक्सिस जब इसको लिए हैं तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बोले हैं कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखिए ये सरफेस हुआ
और ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो रहा है, मतलब ये एक्स का पोर्शन ले रहे थे हम ए और इधर वाला पोर्शन बी, ये वाला ए है और ये वाला बी है, यानी कि हम लोग काम कहाँ से कहाँ करने वाले हैं, ए से लेकर बी तक। तो देखिए S1 से लेकर S2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से B2 के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरफेस जो होगा, अब बात को समझिए, ये एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर है, लेकिन ये सरफेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस। बात समझ में आ रहा है आपको, यानी कि जब x के परपेंडिकुलर होगा तो सरफेस कौन सा मेजरेबल होगा, कौन सा मेजरेबल होगा, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, c से d तक बिकॉज ऑफ y एक्सिस और फिर z एक्सिस e से f तक। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, जब x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो कहाँ से कहाँ तक, a y z, पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या करेंगे हम, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a से लेकर कहाँ तक जा रहे थे, b तक, तो b का b y z, क्योंकि y और z तो कांस्टेंट, और चूंकि हम x का ले, x यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस किसका लेंगे हम, y और z का, तो y और z। अब यहाँ पे देखिए कॉमन निकालेंगे, सी डी ई एफ, ठीक है, ए एक्स डी वाई डी जेड। तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन को हम कॉमन ले लिए, फिर ब्रैकेट, फिर ए एक्स बी वाई को हम इधर ले लिए, ए वाई जेड को उधर ले लिए, डी वाई बाई डी जेड। अब एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैलकुलस का एक बहुत फॉर्मूला है, स्पेशल इंटीग्रेशन का केस है कि अगर ए एक्स बी वाई जेड प्लस ए एक्स ए वाई जेड किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इस जगह की जगह, यानी इस वाले पूरे पोर्शन की जगह हम ये वाला वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देखिए सी डी ई एफ पहले से था मेरे पास, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, सी डी एफ पहले से था मेरे पास, अब यहाँ से देखिए क्या है, डी वाई डी जेड, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये x, और साथ में यहाँ पे डॉ बाई डॉ एक्स भी है, डॉ बाई डॉ एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये S1 S2 के लिए निकला। सिमिलरली अब हम काम किसके लिए करेंगे, जब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा, तो जब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा तो काम कौन कौन सा करेगा, x एंड z। बोले बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ जब S3 और S4 के लिए काम कर रहे हैं तो सेम वैसे ही होगा, बस ax रहेगा, ay आ गया। और सिमिलरली हम जब z एक्सिस के लिए करेंगे S5 और S6 के लिए, तो यहाँ सरफेस कौन सा होगा, yz, यानी कि az। बोले बात समझ आया, सिंपल है। अगर x के लिए करेंगे तो ax, y के लिए ay और z एक्सिस के लिए az। अब तीनों को मर्ज कर दिया जाए, तीनों को अगर मर्ज कर दें हम, और मर्ज करने के बाद अगर इस वाले को हम पूरा ऐड कर दें, इसको ऐड करें हम, इसको अगर हम ऐड कर दें और इस वाले क्वांटिटी को ऐड कर दें, तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करके हम लोग फाइनल निकाल चुके थे। क्या था, ये था मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस। देखिए अगला स्टेप में क्या मेरे पास यही चीज़ दिया हुआ है, देखिए ए डॉट डी एस, ए से बी, सी से डी, ई से एफ। पहला में आया था डॉ बाई डॉ एक्स ऑफ ए एक्स, दूसरा में डॉ बाई डॉ ऑफ एफ आई, एंड थर्ड वन इज ए जेड। अब जब तीनों को हम देख रहे हैं तो हमको याद आ रहा है पिछला लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्या हम लोग ये यूज़ किए हुए हैं, याद आ रहा है। तो बस यानी कि ये आ गया मेरे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रल था, क्या हुआ है, ये एक मिनट, ये सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया। यानी इसी को, सरफेस इंटीग्रल को अगर वॉल्यूम में हम लोग चेंज करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बोलिए कोई दिक्कत। फिर हम लोग मिलते हैं अगले थ्योरम में, यानी कि स्टोक्स थ्योरम में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।